शुक्राणु अथवा स्पर्म पर वाइवा क्वेश्चन लेकर के आए हैं। क्लास 12 बायोलॉजी प्रैक्टिकल में शुक्राणु अथवा स्पर्म पर वाइवा क्वेश्चन लाए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लोग शुक्राणु चार्ट में बनाए होंगे वो लोग इस वीडियो को जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, शुक्राणु कहां बनते हैं? तो आप बताएंगे वृषण में बनते हैं। जैसे एग्जामिनर ने आपसे पूछा शुक्राणुओं का निर्माण कहां होता है, शुक्राणु कहां बनते हैं, तो आप बताइए वृषण में बनते हैं या टेस्टिस में उनका निर्माण होता है। अगर प्रश्न पूछता है कि शुक्राणु का कौन सा भाग सबसे पहले अंडे से टच होता है, सबसे पहले अंडे से, तो एक्रोसोम बताइए। एक्रोसोम वाला भाग सबसे पहले टच होता है। अगर प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण व O2 कैसे मिलती है, जो शुक्राणु विकसित हो रहे हैं उनको पोषण व ऑक्सीजन कैसे प्राप्त होती है, तो आप बताएंगे सर्टोली कोशिकाओं से। सर्टोली की कोशिकाओं से प्राप्त होती है, सर्टोली की कोशिकाओं से प्राप्त होती है। अगर अगला प्रश्न पूछा जाता है कि शुक्राणु बनने की क्रिया क्या कहलाती है, शुक्राणु बनने की क्रिया क्या कहलाएगी, तो शुक्र जनन कहलाती है। शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि शुक्राणु कहां परिपक्व होते हैं, परिपक्व कहां होते हैं, तो बताएंगे आधिवृषण में, आधिवृषण या एपिडिडाइमिस में परिपक्व होते हैं या मैच्योर होते हैं और लगभग 1 महीने तक यहां रहते हैं। और फिर अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि विकसित हो रहे शुक्राणुओं के अवलंबन और सुरक्षा कौन देता है, शुक्राणुओं को होना चाहिए। विकसित हो रहे शुक्राणुओं को सुरक्षा और अवलंबन कौन देता है, तो आप क्या बताएंगे, सर्टोली की कोशिकाएं, सर्टोली कोशिकाएं देती हैं, सर्टोली कोशिकाएं इसका आंसर हो जाएगा। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि एक स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु बनते हैं, एक स्पर्मेटोसाइट से, तो आप बताना 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। एक स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणु बनते हैं। अब इधर क्वेश्चन लेते हैं, शुक्राणु वृषण की किन कोशिकाओं से बनते हैं? ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। शुक्राणु वृषण की किन कोशिकाओं से बनते हैं, यानी शुक्राणु का निर्माण जो टेस्टिस होता है उनकी किन कोशिकाओं से होता है, तो आप क्या बताओगे, आप बताना जनन एपिथेलियम, एपिथेलियम की कोशिकाओं से होता है। अगर प्रश्न एग्जामिनर पूछता है कि मानव शुक्राणु अगुणित है या द्विगुणित है, तो क्या बताएंगे, अगुणित होता है, हैप्लॉइड होता है। मानव का शुक्राणु हैप्लॉइड होता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि शुक्राणु के सिर में आगे का भाग क्या कहलाता है, ये जो आगे का भाग है एक्रोसोम कहलाता है, क्या बोलेंगे, एक्रोसोम कहलाता है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि एक्रोसोम ये किस कोशिकांग का रूपांतरण रूप है। देखिए यहां पर प्रश्न पूछा गया है कि कोशिका का कौन सा अंगक एक्रोसोम में बदल जाता है, तो आप क्या बताएंगे, गोल्जी काय। गोल्जी जो काय है ये एक्रोसोम में बदल जाता है। गोल्जी काय कहो, गोल्जी बॉडी कहो, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। तो जो गोल्जी काय है ये एक्रोसोम में बदल जाता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शुक्राणु में कितने भाग होते हैं, तो बताइए सिर, मध्यखंड व पूंछ वाले भाग। सिर, मध्यखंड और पूंछ। देखो सिर हो गया ये पूरा, मध्यखंड ये वाला पूरा, ये वाला मध्यखंड, और फिर पूंछ नीचे। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि शुक्राणु के मध्यखंड में कौन से कोशिकांग होते हैं, मध्यखंड में तो 2 सेंट्रियोल होते हैं, 2 सेंट्रियोल होते हैं और 1 माइटोकॉन्ड्रिया होती है, वो भी सर्पिलाकार माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, बता देना। अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन 14 नंबर का है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, शुक्राणु किसके
द्वारा चल पाता है या गति करता है? किसके द्वारा चल पाता है या गति करता है? तो आप क्या बताएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। माइटोकॉन्ड्रिया के कारण ही शुक्राणु चल पाता है या गति करता है। एक प्रश्न और पूछ सकता है कि जो एक्रोसोम है इससे स्रावित हार्मोन के नाम बताइए। तो देखिए, आप दो हार्मोन स्रावित होते हैं, एक बता दीजिए हाइलुरोनिडेज और दूसरा बता दीजिए न्यूरिमिनिडेज। न्यूरिमिनिडेज, ये दो हार्मोन स्रावित होते हैं। हाइलुरोनिडेज और न्यूरिमिनिडेज ये एक्रोसोम से स्रावित हार्मोन होते हैं। तो देखिए, ये पूरा हमने आपको वाइवा क्वेश्चन बताए हैं। इसका आप शॉर्ट ले लीजिए यहां से यहां तक पूरा जल्दी से, और फिर ये जो बचे हुए नीचे के क्वेश्चन है इसका शॉर्ट आप ले लीजिए पूरा। तो आशा है आपको शुक्राणु पर जो वाइवा क्वेश्चन मैंने बताया बहुत ही अच्छे लगे। लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में जल्दी से शेयर कर दीजिए। चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।